मोनू चिड़िया बहुत ही आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस दिन भर बेड पर पड़े पड़े सोता रहता था, जिस वजह से मोनू की पत्नी बहुत परेशान रहती थी और उसे उल्टा सीधा बोलती थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज का यही नाटक था। इसी तरह एक दिन की बात है। तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? कब तक अपने बाप के पैसों से आराम फरमाओगे? जब देखो तब सोए ही रहते हो। शुरू हो गया तेरा ड्रामा। रोज रोज एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब कर देती हो। अब तुम जाओ और अपना जाके काम करो। इतना सारा पिताजी मेरे लिए ही तो पैसा छोड़ के गए हैं, भला वो किस दिन के लिए है? हमारे पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे, तब क्या करोगे? और फिर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा है? हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। तू जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। इतना कहकर मोनू चिड़िया फिर से सो गया और उसकी पत्नी भी गुस्से में जाकर काम करने लगी। टीनू चिड़िया रोज मोनू चिड़िया को काम करने के लिए बोलती, लेकिन मोनू चिड़िया कुछ भी नहीं करता। वो दिन भर सोता ही रहता था। ऐसा ही करते करते 2 साल बीत गया और मोनू चिड़िया का सारा पैसा खत्म हो गया। और फिर एक दिन, अब तो कुछ काम कर लो, अब तो हमारे पैसे भी खत्म हो गए, अब तो हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा है। ये बात सुनकर मोनू चिड़िया चौंक गया और बोला, ऐसे कैसे सारे पैसे खत्म हो गए? मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर गए थे। कहाँ खर्च किए सारे पैसे तूने? मैंने किसी को कुछ पैसे नहीं दिए। तुम्हें मैं इतने दिन से कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? अब पैसे खत्म हो गए तो तुम मुझे सुना रहे हो? क्या सच में वो सारे पैसे खत्म हो गए? हाँ, सारे खत्म हो गए। मोनू चिड़िया सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है, देवी जी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं काम पर जाऊंगा। मैंने खामखा तुम्हें डांटा। चलो ठीक है। मोनू चिड़िया काम की तलाश में चला। मोनू चिड़िया काम की तलाश में चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है। बहुत दूर चलने की वजह से मोनू चिड़िया बहुत थक जाता है और आराम करने के लिए एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर में मोनू चिड़िया की आंख लग जाती है। अचानक वहाँ पर कुछ पक्षी के गुजरने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर मोनू चिड़िया उठ जाता है और उस चिड़िया का पीछा करने लगता है। वो थोड़ी दूर जाकर देखता है कि 2 पक्षी जंगल में आपस में बात कर रहे हैं। ये सब देखकर मोनू चिड़िया उनके बातें सुनने के लिए एक झाड़ी के पीछे रहता है। उन दोनों में से एक चिड़िया बोलता है, तुम जाओ, मैं सोने लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो पक्षी वहाँ से चले जाता है। तभी वो चिड़िया छुपते छुपाते एक झाड़ के पास पहुँचता है और एक जादुई मंत्र बोलता है, झाड़ी झाड़ी दिखा दे अपना बाड़ी। ऐसा जादुई मंत्र सुनने के बाद झाड़ 2 हिस्सों में अलग हो जाता है और एक गुफा सा खुल जाता है और वो पक्षी उस गुफा में चला जाता है। ये एक जादुई गुफा था जिसके अंदर सोना ही सोना भरा पड़ा था। वो गुफा के अंदर की ओर बढ़ता है। मोनू चिड़िया भी उसी पक्षी के पीछे पीछे गुफा में चला जाता है। और वहाँ से वो चिड़िया बहुत सारा सोना लेकर
बाहर गुफा द्वार पर आती है और गुफा द्वार पर फिर से वही मंत्र बोलता है, झाड़ी झाड़ी दिखा दे अपना बारी। इतना कहते ही वो झाड़ फिर से दो अलग हिस्सों में हो जाता है और वो पक्षी वहाँ से चला जाता है और मोनू चिड़िया उसी गुफा के अंदर रह जाता है। उस चिड़िया के जाते ही बोलता है, आज तो मेरी लॉटरी लग गई है, अब तो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, अब तो बस आराम ही आराम। मोनू चिड़िया गुफा से ढेर सारा सोना लेकर आता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये देखो कितना सारा सोना, ये सब आज के लिए ठीक है, इस सोने से अब आप कुछ नया काम शुरू कर दीजिए और अब उस गुफा में कभी मत जाइएगा। अब काम की क्या ज़रूरत, अब जब सोना ख़त्म होगा मैं दोबारा जाकर ला लूँगा। तीनों चिड़िया मोनू चिड़िया को बहुत समझाई पर वो नहीं सुना और जब सोना ख़त्म होता गुफा में जाता और सोना लेकर वापस आ जाता। ऐसा वो हर बार करने लगा। उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, सारा सोना एक ही साथ लाकर रख दूँ। ये सोचकर मोनू चिड़िया गुफा के अंदर जाता है और सारे सोने को एक बैग में भरता है। वो सारा सोना लेकर गुफा द्वार पर पहुंचता है। वो गुफा से बाहर आने के लिए मंत्र बोलता है। वो इतना खुश होता है कि वो मंत्र भूल जाता है और उसका जुबान लड़खड़ाने लगता है और हर बार गलत मंत्र बोलता है। झाड़ी झाड़ी दिखा दे अपना सवारी, नहीं, झाड़ी झाड़ी दिखा दे अपना खेसारी, नहीं। मोनू चिड़िया बहुत कोशिश करता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर थक हार कर एक साइड में बैठ जाता है और बोलता है, काश मैंने पत्नी की बात मान ली होती और लालच ना किया होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। मोनू चिड़िया अपनी लालच की वजह से उसी गुफा में फंसा रह जाता है। हर बार वो गुफा खोलने की कोशिश करता पर वो हर बार ही नाकाम रहता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।